शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइए। ईदी मिली, ठीक ठाक मिली? जी जी, बहुत कुछ मिला, शुक्र अल्लाह का। अब ये बताना नहीं चाह रही हैं दुआ कि उन्होंने कितनी ईदी जमा की है? ईदी मुझे ठीक मिलती है 5000 इतनी तो हो जाती है मेरे अरे पास। वाह। इतना इकट्ठा हो जाता है, लेकिन फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके वो लग जाती है और कुछ रहता नहीं पास। ये तो अलमिया है ना, बचपन से ही हम सबका भी अलमिया है कि कुछ पास रहता नहीं, दोपहर होने तक शाम तक हम तमाम कर देते हैं। फ्रेंड्स कहते हैं हमें कुछ खिलाओ, फिर ऐसे ही ईदी लग जाती है। आप कितनी अच्छी हैं, आप अपने फ्रेंड्स को खिलाती पिलाती रहती हैं। वो भी खिलाते पिलाते हैं, मैं भी खिलाती हूँ। ये तो बड़ी जबरदस्त चीज़ है। आप भी ऐसे करते हैं जब यानी बचपन की कोई याद अगर शेयर करें, आपको मिला करती थी तो दोस्तों में बांटा करते थे? सर मैं एक बड़ी जो है ना हॉरिफाइंग किस्म की याद है मेरी, ओह, बड़ी स्वीट भी। हाँ। कि आपको पता है ईदी लेने बच्चे ऐसे आ जाते हैं जैसे कोई इनकम टैक्स वाला आ गया। अमेरिका में से टोटली डिफरेंट है। राइट। अमेरिका में लोग बड़ा झिझक में रहते हैं, बच्चों को कई बार बता के लेना पड़ती है कि बेटे ये इस तरह से है। मैं 2-4 बार गया हूँ दोस्तों के घरों में, तो उनके बच्चों को पूरी ये चीज़ समझानी पड़ती है। बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं बच्चे। यहाँ पे भी होता है, लेकिन ईद वाले दिन उनका थोड़ा नॉर्म्स चेंज हो जाती है। मुझे बड़ा याद है, हमारे मोहल्ले में एक आंटी थी, तो और मैं भी इसी चीज़ में था कि यार जैसे घर में बताया हुआ है कि बड़ों से आप बाहर से आपने लेक्ची से इस तरह पैसे नहीं लेने, और तो एक ईदी मेरी मिस होगी जो अभी तक ट्रॉमा मेरा। और मैं पूरा बच्चों से कहूँगा कि कुछ कोई चांस ना जाने दें, ये आपका दिन है, पूरा इसको अथॉरिटी के साथ क्लेम करें। अच्छा, ये तो आपने वैसे दुरुस्त मशवरा दिया। अच्छा ईशल, वो एक अलमिया है ना, वो अभी भी है कि बच्चों को बेचारों को ईदी मिलती है, लेकिन फिर उनसे जो वालिदैन है ना वो जब्त कर लेते हैं और आगे नई ट्रांजैक्शन वो कर देते हैं, फिर पूरा ये सिलसिला चलता रहता है। अभी ब्रेक से पहले हम यही गुफ्तगू कर रहे थे। तो अब के बच्चे भी वाकई ऐसे हैं जो वापस आराम से अम्मा अब्बा को दे देते हैं, या फिर हम ही बड़े अच्छे बच्चे? अच्छा, हम तो सेविंग्स, हमारे पेरेंट्स कहते थे ना कि नहीं आप लोग घुमा दोगे ना, रख दो, पास रख दो, तो दे देते थे पेरेंट्स को। लेकिन जब थोड़े बड़े हुए तो मैंने भी देनी बंद कर दी थी। और अब मेरा ये है कि जब से मैंने ये चीज़ पढ़ी है ना और सुनी है कि आपका कोई हक नहीं होता बच्चों के पैसों पे, जो भी उनका है वो उन्हीं से बिलोंग करता है। तो अब मेरी बेटी है तो मैं उसकी ईदी या कोई भी उसकी इवन पॉकेट मनी एंड एवरीथिंग, उसको नहीं पता कि पैसे कैसे हैंडल करने हैं, लेकिन मैं उसकी मतलब 500 भी अप डाउन नहीं होने देती, इतना ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। आई थिंक अब पेरेंट्स को समझ जाना चाहिए, एक तो बच्चे इंजॉय करते हैं, उनके पास ईदी होनी चाहिए। गलत और गलत अवेयरनेस नहीं थी। अब सोशल मीडिया पे इतनी रील्स आती हैं, स्पेशली इन मौक़ों पे अब आप देखेंगे कि बच्चों की ईदी, बच्चों के हकूक, बच्चों के नाम लेके जो दिया हुआ है उसका, तो वो उसका बड़ा बैलेंस रखना चाहिए। और आई थिंक बच्चे खुश भी होते हैं, उनको दे देनी चाहिए। हाँ, ये तो है, लेकिन एक और भी चीज़ है ना, वो मेरी रस्माई समझ सकती हैं, आप सारी की सारी नहीं दे सकते उसी टाइम होने, क्योंकि वो फिर उनका जो स्पेंडिंग वाला सीन है ना वो बड़ा बैड है। वो फिर वो हर तरह का जंक और हर चीज़ में, हाँ ज़रूर उनके हिस्से के पैसे सरापने का आप संभाल के रख देती हैं, तो वो ज़रूर कर दें माँ बाप, इतना जुल्म ना करें कि ले लेकिन हाँ उस दिन के लिए सेलिब्रेशन के लिए उन्हें दें। लेकिन आपकी जो एक्सपर्टीज होती है ना वो भी एक बेसिकली कैश ही, आपको उसको इन कैश करवा सकते हैं। तो जब भी किसी शायर को देखेंगे उसकी एक्सपर्टीज के लिए कहेंगे कोई शेर सुना दे, आपसे पूछ लेंगे कि कोई जो है ना तरीका बता दे किस तरह बेहतर हो सके। और दुआ फातिमा जो हमारे साथ मौजूद है, कभी आपको फरमाइश हुई कि ईदी के तौर पर कुछ सुना दे? जी जी, मैं सुनाती हूँ। आप सुनाती हैं? इतनी अच्छी हैं आप। सुना देती हूँ। नहीं, काफ़ी ज़्यादा खाला होती हैं, पुप्पा होती हैं। अच्छा, ये अलमी है वैसे, है ना? सारे जहाँ कोई महफिल अच्छी है वहाँ पे कहते होंगे दुआ से फरमाइश। बिल्कुल, ये भी एक अच्छी शादी ब्याह हो, इस तरह कोई इवेंट हो, बर्थडे हो, तो मैं कसीदा या कोई कलाम ज़रूर। चलें, आज ईद का दिन है, हमारे साथ भी आप मौजूद हैं, हमें भी सुनाएं, हमारे नाज़रीन को भी कुछ सुनाएं। जी, कलाम आपदा प्लीज़। हो मियां हो
बंदाए मुर्ताजा आली हस्तों पेशवाए तमाम जिंदानम के सगे कुए शेरे यजदानम मन लागो यार फकीरी में मन लागो यार फकीरी में मन लागो यार फकीरी में मन लागो यार फकीरी प्रीत जो लागी लागी प्रीत जो लागी भूल गई प्रीत लगी मन माँ रोम रोम पियू पियू कहे मुख की सिरदाना ही मन लागो यार फकीरी में रूखी सूखी रूखी सूखी खा के बुलिया ठंडा पानी पियो देख देख पराई चोपड़ी अपना मन ना ललचियो मन लागो यार फकीरी में आबे अंगूर से वजू कर लो दोस्तों बैयदे सुबह कर लो हम गरीबों से दोस्ती कर लो गुर सिखा देंगे बादशाही के मन लाग गो यार फकीरी में हो जी मौला। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। आप सलामत रहें। दुआ जिस तरीके से आप खुद सुना रही थी कलाम और आप खुद यहाँ मौजूद नहीं थी ऐसा महसूस हो रहा था, आप हमें भी किसी और कैफियत में ले कर गई। दिया आपने। बिल्कुल किसी और कैफियत में आप हमें ले गई। बिल्कुल। और देखें वैसे इमरान साहब हमारे बच्चे क्या अहलियत रखते हैं, क्या खूबी है इनमें। सर क्या बात है। अभी मेरी इनसे पीछे बात हो रही थी आपके ड्रेसिंग रूम में, और जितना ये अभी से डेडिकेटेड है माशाल्लाह अपने काम को लेकर। अब बता भी रही थी कि कोई यूके में कोई इनको शो मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। और भी शोज अभी तो शुरुआत है। तो बस साहब आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे। सर मेरा आजकल एक फिर कथा वायरल है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है जब रमज़ान शुरू ही होता है तो ईद की तरफ ना एक मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो जाता है। उसमें पहला अशरा, फिर दूसरा अशरा, फिर तीसरा अशरा, फिर आखिरी अशरा में जो सबसे खूबसूरत चीज़ होती है वो होती है ताकरातें। और काफ़ी सारे रिचुअल्स जुड़े होते हैं ताकरातों से। उनमें से जो सबसे अहम रिचुअल है वो दुआ का। तो एक उसी पे मेरा एक कथा है कि कसर कोई नहीं छोड़ी इबादत के हवाले से, कभी नागा नहीं आने दिया सौमो सलातों में। कसर कोई नहीं छोड़ी इबादत के हवाले से, कभी नागा नहीं आने दिया सौमो सलातों में। खुदा से आखिरी अशरे में हमने रोके मांगी हैं, हमारे जुफ्त होने की दुआएं ताकत। बहुत खूब। ज़बरदस्त। ईशन, ईद फेस्टिविटी सेलिब्रेशंस का दिन है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसमें अपने इर्द गिर्द के सब लोगों को भी इंगेज करें। बिल्कुल। हम अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं जो उस तरह की सेलिब्रेशंस नहीं कर सकते। उन्हें अपने साथ सेलिब्रेशन में शामिल करना और ख़ास तौर पर अपनी जो अगली नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको ये चीज़ सिखाना कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस जो है ना वो इतनी ज़्यादा है।
कि आप देखिए हम तो फेस्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, हम ट्रेंड्स फॉलो कर सकते हैं। अब आप देखिए रिसेंट ट्रेंड्स थे, जिस तरह चूड़ियों का ट्रेंड था कश्मीरी, या शलवारों का, डिफरेंट मतलब क्लोथिंग ट्रेंड्स आते हैं, हम सब फॉलो करते हैं। लेकिन बहुत सारे इस तरह के अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं जो इन ट्रेंड्स को सोच भी नहीं सकते, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा हकदार वो हैं इन मौक़ों पे, क्योंकि ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और वैसे भी आप इस पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं, आप काइंडनेस स्प्रेड कर रहे हैं और आपका एक काइंड जेस्चर किसी का दिन बना सकता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उन लोगों को भी देखें, अपने बेशक आप पास डाउन कर दें क्लोथ्स, या उनको नए लेके दे सकते हैं, नए ले दें, या उनके खाने का ख्याल रखें। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप ईद पे खाना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, तो वो लोग भी डिज़र्व करते हैं कि उनके पास सब कुछ हो। बहुत सारे लोग हिडन होते हैं इस तरह के, जो आपके सामने वैसे नहीं आते, लेकिन आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है इस मौके पे। आप देखें उन्हें और उन्हें पता भी ना लगने दें कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एक मीनिंगफुल तरीके से उनकी हेल्प भी कर दें ताकि वो भी इस फेस्टिविटी को एंजॉय करें। जितना भी टाइम गुजर गया है उसके अलावा अब उन लोगों को भी देखें जो आपके घर में स्टाफ है, आपके ड्राइवर्स हैं, कुक्स हैं, कोई भी स्टाफ है, या आपके घर के बाहर आपको पता है कि हमारे नेबरहुड में कोई इस तरह के लोग हैं जो डिजर्विंग है, तो उनको भी ईदी वगैरह के फॉर्म में आप ज़रूर उनकी हेल्प करें। एक काइंड जेस्चर है, बिकॉज आपका एक काइंड जेस्चर, एक पॉजिटिव वाइब किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आ सकती है, और ऑब्वियसली वो इतनी वैल्यूएबल होती है और आपको कितना सवाब मिलेगा। तो दिस इज़ नीडेड। अच्छा, वैसे आपको आर्ट्स पसंद है, आप तो साइंटिफिक चीज़ों की तरफ ही देख रही होती हैं और अक्सर उसी के हवाले से गाइड कर रही होती है, लेकिन एक तरफ आज आपके एक सूफी गायक मौजूद हैं, दूसरी तरफ शायर मौजूद हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो आपको आर्ट से कोई लगाव है? बिल्कुल, स्पेशली मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है। तो जब इन्होंने गाया तो आई वाज ब्लोन अवे। मैंने कहा इतना अच्छा, इतनी अच्छी वोकल क्वालिटी है, प्लस शी इज़ सो यंग और इतना अच्छा उनका है। मुझे शायरी भी बहुत पसंद है। बस फिर अब दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, क्या सुनाना है आपने? पैकेज है। हाँ, आपने सुनाना क्या है दोनों चीजों में से? बात मेरी मुकम्मल है। तो आप क्या कुछ गाना सुनाएंगी हमें, कोई म्यूजिक सुनाएंगी, या फिर आप कोई शेर सुनाएंगी? फिर दोनों चीजें आपकी पसंदीदा हैं। इतने अच्छे एक्सपर्ट्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो मैं तो फिर उनके सामने तो फिर ऑब्वियसली कोई बात नहीं, आप कह रहे नहीं आप गाएं। अच्छा, लेट मी थिंक। एक सॉन्ग सुना देती फिर, प्लीज। लेकिन ऑब्वियसली आई वोंट जस्टिफाई, वी वोंट जज यू। थैंक यू, वी वोंट जज यू। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल पुकारा है। कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम। ये तो एक और डिस्कवरी हो गई भाई, एक और गायक हमें मिल गया। बहुत ही खूबसूरत। क्यों घबरा रही थी?